हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे कि यदि आपके अंदर बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है तो क्या घबराने की बात है। जी हाँ, ये वहाँ पे स्पेशली लास्ट के टाइम पे यानी कि 7वें महीने के बाद आप थोड़ी भी अपनी बच्चे की मूवमेंट कम फील करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर तुरंत ही सोनोग्राफी करानी चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा घूम क्यों नहीं रहा है। सबसे पहले तो कब बच्चे की मूवमेंट आपको फील होगी, आपको 5वें महीने से 6ठे महीने के दौरान बच्चे की मूवमेंट फील होती है। यदि पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा लेट, दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो जो थोड़ा जल्दी आपको फील होगी। लेकिन 5वें महीने से पूरा 5वां महीना या इनिशियल 6ठे महीने में आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा मूवमेंट करता है। फिर बच्चा वहाँ पे 7वें महीने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट करे, कभी कभी तो गोल भी पूरा घूम जाएगा या इतनी ज़्यादा उसकी मूवमेंट होगी कि बेली के ऊपर भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका हाथ है, यहाँ पे इसका सिर है, यानी कि इतना ज़्यादा मात्रा में बच्चा घूमता है। तो यदि बच्चे की मूवमेंट आपको कम फील होती है, हाँ कभी कभी बस बच्चा सो जाता है तो कुछ टाइम के लिए आपको नहीं फील होगी। लेकिन जब ऐसा होगा, हाँ अब 1-1.5 घंटा हो गए बच्चे के मूवमेंट फील नहीं हुए, आप कुछ खा लो। यदि आप खाते हैं तो बच्चा तुरंत ही मूव करना शुरू होगा। जब तक आप बिग लंच जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, उस टाइम के आसपास बच्चा सबसे ज़्यादा मूवमेंट करेगा। आप सोएंगे रात में तो थोड़ी मूवमेंट कम होगी, लेकिन ये 3 टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चा मूवमेंट करता है। फिर जैसे ही आप कुछ मीठा खाते हैं बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ती है। तो यदि आपकी मूवमेंट कम हो रही है, आप कुछ मीठा भी खाते हैं, चॉकलेट्स रखो घर पे या फिर कोई स्वीट्स रखो या फिर नॉर्मल फूड भी आपने लिया, फिर भी बच्चे की मूवमेंट नहीं बढ़ी तो आपको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, आप यदि पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपनी स्टोरी भी बताई थी कि मेरे 7वें महीने पे बच्चे की मूवमेंट इतनी ज़्यादा कम हो गई थी। अब मैं खुद वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि मैं पूरा दिन शॉपिंग कर रही हूँ अपनी बेबी शावर की या मैं जा रही हूँ, तो वो थोड़ा मुझे पता नहीं चला। फिर जैसे ही मुझे लगा कि नहीं कुछ तो दिक्कत है, सोनोग्राफी करी, पानी इतना ज़्यादा कम था कि मुझे बोला एक दिन में यदि वहाँ पे मुझे ड्रिप चढ़ाई गई, एडमिट किया 3 दिन तक, इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो मैं सीज़र करके, तब 1 किलो तक का नहीं था मेरा बच्चा, सीज़र करके बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि अंदर वहाँ पे चांसेस कम है। तो इस तरह तक की नौबत आ सकती है कि यदि वहाँ पर ध्यान नहीं देते तो स्टिल बर्थ आपने सुना होगा कि अंदर ही बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो स्टिल बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये होता क्यों है कि बच्चे को जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, वो कभी कभी नहीं पहुंचता है, उसके चलते उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला दिया, आप कुछ खाते हैं, बाहर घूमने जाते, वॉकिंग करते तो भी बच्चा वहाँ पे मूवमेंट बढ़ाएगा। यदि आप कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखते, आप खुश रहते तो भी बच्चा मूवमेंट अच्छा करेगा। और यदि आप लाउड म्यूज़िक पे जाते, जैसे अभी गरबा चल रहा है, आप यदि वहाँ पे जाएंगे बच्चे की मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो बाहर से रिस्पॉन्स करेगा। तो आप ये सब चीज़ों में भी यदि बच्चा कम रिस्पॉन्स कर रहा है तो भी आपको एक बार चेक करना चाहिए। तो रीज़न क्या रहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बच्चा मूवमेंट कम क्यों करता है। एक तो अभी मैंने बताया यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, अंदर तरल पानी कम है, बच्चे की मूवमेंट कम होगी। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो भी बच्चा मूवमेंट कम करेगा। यदि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। उसी तरह से प्लेसेंटा की भी कभी कभी पोजीशन, यदि आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो आपको मूवमेंट कम फील होगी। दूसरा, यदि आपका बच्चा उल्टा है, जैसे कि यहाँ बेली है तो यहाँ पे उसकी पीठ है, इस तरह से बच्चा है कि आपकी ये जो एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे उसकी बैक आई है, उसकी पीठ आई है, तो वो जो मूवमेंट करेगा, जो हाथ पैर हिलाता है वो आपको इतना फील ना हो, लेकिन वो बदलता रहता है। बच्चा पूरा दिन ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा, बदलेगा, इसीलिए हमने कुछ घंटे वेट करने के लिए बोला है आपको। फिर आप वहाँ पे वॉकिंग करते, इधर उधर जाते, खाते पीते, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी तो बाद में आपको फील होनी चाहिए। तो यदि बच्चे की पोजीशन को कई बार इस तरह से रहती है तो आपको फील ना हो, प्लेसेंटा की पोजीशन इस तरह से रहती है तो फील कम होगा। और उसी तरह से एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में भी रहता है तो भी थोड़ी मूवमेंट कम फील होगी। लेकिन जो भी मूवमेंट कम फील होगी वो आपको कुछ घंटे तक, आधे दिन तक फिर वहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए। फिर भी ना हो तो आपको अल्ट्रासाउंड करके चेक करना पड़ता है क्या रीज़न, उसको ट्रीट करो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या करें, डेली 1 नारियल पानी पीना,
कंपलसरी है प्रेगनेंसी के दौरान। वो आपका जो सोडियम पोटेशियम लेवल है वो अच्छा रखेगा, आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड आपका मेंटेन रखेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, आपका जो ऑल ओवर न्यूट्रिशन है वो भी ठीक रखेगा, आपको यूरिन इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। तो नारियल पानी डेली एक पीजिए। प्रोटीन बहुत ही अच्छे से आपको लेना है, वो भी आपके इम्यूनिटिक फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। 1/3 पोर्शन, एक प्लेट आप सुबह में खाते हैं 1/3 पोर्शन प्रोटीन होनी चाहिए, दोपहर में 1/3 पोर्शन प्रोटीन। इस तरह से हर एक मील जो हमारे मेजर मील है उसमें 1/3 पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए। यदि नहीं पी पाते हैं तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध भी ले सकते हैं आप, बिस्किट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। यदि वर्किंग वूमन है तो आप प्रोटीन के बिस्किट साथ में रखो, ड्राई फ्रूट साथ में रखो, ये आपको तुरंत एनर्जी बूस्ट देगा। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट साथ में रख सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप कभी बहुत एक्सट्रीम थकान महसूस करें तुरंत ही आप कुछ खा लो, आपकी एनर्जी डाउन होगी, साथ में अंदर बच्चे को भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन में दिक्कत आती है तो उसकी भी एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो सबसे पहले बहुत थकाने वाला काम करेंगे उस दिन भी आपको ये दिक्कत आएगी, तो रुक रुक के आराम कर कर के आपको काम करना है। तो खान पान अपना अच्छा रखिए, प्रोटीन, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध लीजिए, 2 ग्लास दूध लेंगे बहुत ही फ़ायदा करेगा 9वें महीने तक। 9वें महीने से 2 से ज़्यादा ले पाए बेस्ट है, तो दूध भी अच्छा मात्रा में लीजिए। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसमें से आपको जो हम बोलते हैं ना, कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, प्रोटीन, वेजिटेबल्स रहेंगे उसके अंदर से आपको जो माइक्रो मिनरल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो बोलते हैं डाइट में से मिल जाएगा, कहीं अलग अलग कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बैलेंस डाइट आप लेंगे तो प्रेगनेंसी हेल्दी, बच्चा हेल्दी, उसके आसपास का तरल पानी हेल्दी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो कर लिया, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।